बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट हुसैन। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं पाईमेट्रिक्स, जो जेम्स के ज़रिए असेसमेंट करती है डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, जिसमें आपकी यूनिलीवर, ब्रिटिश टोबैको कंपनी और बहुत सारी कंपनी शामिल हैं। वो आपकी स्किल्स को इन गेम्स के थ्रू इवेल्युएट करते हैं और आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए कंसीडर करते हैं। तो इसलिए आपको इन गेम्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये एक ईमेल आई है मुझे और इसमें असेसमेंट इनविटेशन है और ये लिंक दिया हुआ है। आप भी जब अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह की ईमेल रिसीव होगी। तो आपने इस ईमेल को रीड करना है एक दफ़ा और आपको सब इंस्ट्रक्शंस जो भी इसमें बताई हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। आपने लिंक पे क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये आपका सक्सेस हो गया है। तो अभी मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना। तो ये वेलकम उन्होंने आपको कह दिया, इनविटेशंस के लिए आपका अकाउंट रेडी है। तो आपने उनको इस वेलकम के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो जब सबमिट हो जाएगा फॉर्म तो आपके पास ये पेज ओपन होगा, वेलकम टू पाईमेट्रिक्स। और ये आपके पास वो आपसे इधर डिस्क्रिप्शन में आपको बताएंगे कि पाईमेट्रिक्स क्या है और ये किस तरह से आपकी सीवी को एनहांस करता है Research और shows that आपकी over-reliance स्किल्स on को resumes वेरीफाई leads to करता है। inaccurate and तो biased decision इसमें making. आप नीचे When you consider अगर that आप देखें तो 45% of people who apply for jobs अकोमोडेशन never hear back from the employer, प्रेफरेंसेस दी it's हुई clear हैं। that the job search experience इसमें is अगर broken and आपको also कोई unfair. प्रेफरेंस We चाहिए started Pymetrics to तो change मज़ीद that. मैं आपको Our दिखाता हूँ। mission is to help level the playing field तो ये and वीडियो remove भी bias आपने from the पूरी hiring देखनी process है by providing more accurate, तो आपको predictive, and objective data बहुत to सारी match बातें you to पता your चल best जाएंगी। fit इसमें job. अकोमोडेशन We've प्रेफरेंसेस reinvented the में हम candidate experience so that मेरे every केस job में seeker मैं इस gets पे नन personalized पे क्लिक feedback and करूँगा। isn't judged solely on their resume. That तो means you won't नन be के left in बाद मैं limbo नेक्स्ट and might कर learn something दूँगा। valuable. The company you're applying to तो ये जनाब एक्शन आइटम में मैं कंप्लीट गेम पे क्लिक करूँगा ताकि मेरी गेम स्टार्ट हो। फिर देखते हैं कि गेम्स किस टाइप की आती हैं। ये हर आपकी असेसमेंट में डिफरेंट गेम्स होंगी। तो ये नहीं होगा कि यहाँ जो मेरे पास वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ तो सेम गेम्स हों, डिफरेंट भी होंगी। यहाँ पे दोबारा आपने एक्सेप्ट करना है और स्टार्ट गेम्स पे क्लिक कर देना है। तो एक आइडिया इससे आपको हो जाएगा कि वो किस टाइप का आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से आपको जज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा वो आपको बता रहे हैं कि आपने पहले गेम्स खेली थी, क्या आप सेम को रिज़ल्ट रीप रखना चाहते हैं या रीप के गेम्स करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर रीप के गेम्स पे क्लिक करूँगा। तो ये हमारे पास 12 गेम है जो हमने खेलनी है। फर्स्ट वन मनी एक्सचेंज वन है, इसको देखते हैं इसमें क्या आता है। प्ले पे क्लिक किया है।
जी, तो ये हमारे पास आ गया है। इसमें हमारे पास रैंडम पार्टिसिपेंट है एक और हमने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। प्रेस स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप जब रेडी हो जाएं तो आप भी स्टार्ट पे क्लिक कर दें। तो जी ये हमारे पास ओपन हो गया है। तो इसमें वो कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू जस्ट अर्न $10 इन गेम मनी फॉर एग्रीइंग टू पार्टिसिपेट। इन गेम आपको $10 दे दिए उन्होंने और रैंडम पार्टिसिपेंट आ रहा है आपके साथ और ये उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वो यहाँ पर आपको पार्टनर का नाम बता रहा है सोन और वो आपको कह रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको $0 से $10 सेंड कर सकते हैं और वो उसको ट्रिप पर रिसीव करेगा और फिर वो आपको कुछ अमाउंट वापस करेगा। तो वो जो आपको वापस करेगा वो आपके पास ही रहेगी एट द एंड ऑफ द डे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैंने बताना है कि मैं कितनी अमाउंट सेंड कर रहा हूँ। मैं $5 सेंड कर रहा हूँ और ये ट्रांसफ़र हो गया और वो अब मुझे वापस सेंड कर रहा है। रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। तो अभी देखते हैं उसने मुझे 6.15 सेंड किए हैं। उसको 5 का ट्रिपल में गया था, $15 में गए थे, उसने मुझे 6.15 सेंड किए हैं। तो इसमें अब मैंने उसको रेट करना है कि वो कितना मेरे साथ फेयर ट्रांजैक्शन की है उसने। तो अगर आपको लगता है कि फेयर की है तो आप 0 से 10 के दरमियान उसको कहीं भी रेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं उसको अपने हिसाब से 4 रेटिंग दे रहा हूँ। आपको जैसे बेहतर लगे आपने उसको वैसे करना है। तो यहाँ मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। टेस्ट यहाँ पर हमारा एक टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी ट्रेड चेक हो रही है, वो आपका ट्रस्ट चेक कर रहे थे। तो अभी हम नेक्स्ट गेम पे जाते हैं। ये है हमारे पास, हमने स्पेस बार को क्लिक करना है, रिपीटेडली हिट करना है। तो यूजिंग योर इंडेक्स फिंगर ऑफ द डोमिनेट हैंड। अब वो आपसे आपका हैंड पूछ रहे हैं कि आप राइट हैंड यूज़ करेंगे या लेफ़्ट। तो मैं राइट पे क्लिक कर रहा हूँ। स्टार्ट रेडी हैं तो स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ड्रो कह रहा है तो आपने स्पेस बार हिट करना स्टार्ट कर देना है और जितना तेज़ी से आप कर सकते हैं आपने स्पेस बार को हिट करना है। तो बस ये इतना सही था। अब हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा 17% कंप्लीट हो गया है। ये रिज़ल्ट भी आ गया हमारा। तो इसमें प्रोसेसिंग हमारी मेजर कर रहे थे वो। तो अभी हम नेक्स्ट गेम पे जाते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसमें वो हमें कह रहा है कि हमने बलून को फिल करना है और हम ईच पंप पे हमें $0.05 मिलेंगे और जब अगर वो बलून फट गया तो आपको 0 मिलेंगे। तो आपको अब स्पेस आपने अगर जी तो इस तरह से आपने पंप करना है क्लिक करके और जब आपने उसको और प्रोजेक्ट करना हो तो हमने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो हम अब इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अगर हम
अच्छा, ये दोबारा देख गए 0.05 मिलेंगे जब हम उसको पंप करेंगे। अगर स्प्राउट हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर हम उसको ट्रुगेट करना है तो हमने ट्रुगेट पे क्लिक करना है और उसको ट्रुगेट कर देना, जो भी हमारी अमाउंट रेडी होगी, तो जितने हमने पंप किए होंगे। तो ये एक इंस्ट्रक्शन बताई हुई थी, आपने इसको ज़रूर समझ लेना है, क्योंकि ये वाली गेम्स आपके पास नहीं होंगी, आपके पास डिफरेंट होंगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पंप कर रहा हूँ मैं, बलून को पंप करते। अब ये 0.65 पे स्प्राउट हो गया, तो मुझे अब मैंने इसको 0.6 पे किया, और मैं इसी तरह पंप करूँगा जहाँ तक फिर उतने मेरे पैसे बनेंगे, और ट्रिगेट कर दूँगा तो वो मेरे हो जाएंगे, वरना फिर स्प्राउट हो गए तो ज़ीरो होंगे। तो अभी मैं पंप कर रहा हूँ, ये 0.15 पे ही हो गया था। अभी मैंने इसको देखता हूँ कहाँ तक होता है। ये 1.10 पे किया मैंने, ये 0.5 पे ही फट गया। तो दोबारा मैं 1.05 पे किया। तो इसी तरह आपने इसको, ये राइट पे हमारे पास शो हो रहे हैं कि हमारे पास 39 टोटल बलून्स हैं, उनको हमने पंप करना है, जिनमें से 12 हो गए हैं, अब 13 हो गए हैं। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो हमने डॉगर बनाए हैं वो शो हो रहे हैं 7.20। तो इसी तरह आपने इसको फेंकना है और पंप करते रहना है, और जिस तरह आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो करें, और पैसे जितना आप रिस्क ले सकते हैं वो लें। तो इस तरह से ये गेम आपने खेलनी है। तो वो पंप करना है, ट्रुगेट कर देना है, और टेंशन नहीं लेनी, कंफ्यूज नहीं होना, और कॉन्फिडेंस से आपने गेम को खेलना है, और ये गेम्स को एंजॉय करना है। और आप एंजॉय करेंगे तो आपके रिज़ल्ट्स बेहतर आएंगे, और आपकी बेहतर एवेल्यूएशन हो सकेगी। अगर आप परेशान हो जाएंगे तो फिर आपकी एवेल्यूएशन सही नहीं होगी। और इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, सिंपल सी गेम्स हैं। तो ये अभी मैंने 30th बलून को पंप कर दिया मैंने। तो इसी तरह से आपने भी, जो भी आपकी अगर यही गेम आ जाती है तो आपने इसको पंप करना है, और मैक्सिमम जितना भी आप इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं वो दें। तो ये अब मेरे 34 बलून हो गए हैं, 35, और अब 2-3 रह गए हैं, तो ये भी पंप कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अभी शो हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट बलून है। तो अभी हमने 17.10 बनाए हैं, और ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। तो ये जो हमारा टेस्ट था जनाब, ये हम हमारा रिस्क चेक कर रहे थे, और ये उसने हमारा रिज़ल्ट भी बता दिया है। तो वो अभी हम नेक्स्ट गेम खेलते हैं। तो अभी ये हम नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। ये दोबारा कोई रैंडम पार्टिसिपेंट आएगा, तो हमने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करनी है। तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये जनाब। सॉरी। तो इस गेम में हमें $5 मिले हैं, और हम रैंडम पार्टिसिपेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, तो हम दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और इसमें हमें या हमारे पार्टनर को $5 मिलेंगे। और फिर हम ये एक रैंडम डिसीजन होगा, और कंटिन्यू पे क्लिक किया है तो हमें $5 मिले हैं। तो अब हमने अपने पार्टनर के साथ उसको, जो भी हमारा रैंडम पार्टिसिपेंट था, हमने उसके साथ शेयर करने हैं।
तो कंटिन्यू पे टिकट करेंगे। यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट कर देंगे हमने जितने भी सेंड करने हैं। तो उस 5 में से तो 0 to 5 की रेंज है। तो अब हम देखना है कि हम कितने सेंड करते हैं। मेरे केस में मैं उसको 2.5 सेंड कर रहा हूँ, हाफ अमाउंट सेंड कर रहा हूँ। तो आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसे सेंड कर दें। कंटिन्यू पे टिकट करेंगे। तो अब आपने इसको रेट करना है कि आपकी ये जो आगे ट्रांजैक्शन फेयर थी या नहीं थी। तो मेरे नज़दीक फेयर थी, मैंने इसको फिर भी 8 नंबर दे दिए हैं। तो ये दोबारा गेम है एक और जनाब। इसमें सिमिलर ये $5 में आपको आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। तो अब your partner also received $5 for agreeing to participate the game now। अब इसमें भी ये भी वही है तकरीबन, और इसमें उसको $5 मिलेंगे या हमें मिलेंगे। तो दोबारा देखते हैं। तो कंटिन्यू पे टिकट करेंगे। तो अब इसको हमने सेलेक्ट करना है कि हमने उससे $5 में से कितनी अमाउंट लेनी है या कितनी देनी है उसको। तो अभी देखते हैं। तो हम दोनों को 5-5 में गए थे। अब देखते हैं कि मैं तो उसको दे रहा हूँ। अब मैं उसको यहाँ से मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ $5 to $5। अब मैंने टेट नहीं किया, मैंने $1 उसको गिफ्ट किया है, दे दिया है, और मैंने ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया है। दोबारा मैं रेट कर रहा हूँ और मैंने इसको रेटिंग फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 5 दे दिया और फिनिश किया है। तो इसमें उन्होंने जो हमारी ट्रेड जज की है इस गेम से, तो वो हम देख लेते हैं जनाब। अल्ट्रिज्म जो है वो जज किया उन्होंने, ये हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे हमारी कौन सी गेम आती है। तो हम दोबारा कंटिन्यू पे टिकट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गेम आई है कि सीक्वेंस अपेयर होगा 1 नंबर एट अ टाइम। तो आपने उसके सीक्वेंस बनाने हैं और उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी राइट साइड से। और आप अगर रॉन्ग आंसर करेंगे तो डिक्रीज़ बाय 1 हो जाएगा। और जब आपके 3 राउंड गलत होंगे तो गेम एंड हो जाएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपने आंसर को राइट डाउन नहीं करना और आपने सिर्फ उनको मेमोराइज करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट पे टिकट करते हैं और ये हमारे पास नंबर अपेयर हो रहे हैं 9 1 2 3। तो ये हमारे पास हम यहाँ टाइप कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ये। तो इसी तरह से हम आगे भी नंबर मेमोरी में अपनी में सेव करेंगे और टाइप करेंगे। तो पिछले में 4 थे, यहाँ पर 5 हो गए हैं। तो अब ये हमारा हो गया, तो ये इसी तरह बढ़ते जाएंगे। अब 6 आएंगे। तो आपने इनको याद रखना है और टाइप करते जाना है। तो इस तरह से आपकी गेम चल रही है। तो अभी मैं ये गेम खेल लूँ, फिर एंड पे आपको मज़ीद बताऊँगा। तो ये हम 7 डिजिट तक पहुँच गए हैं। तो मज़ीद कंटिन्यू करते हैं।
जी, तो ये हमारे पास नंबर था 95436021। तो अब ये नंबर मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ मैं दोबारा वही नंबर जो मुझे शो हुआ है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये एंटर हो गया है। इसी तरह 4923018556। तो यहाँ मैं दोबारा वही एंटर कर दूँगा 7492301856। तो अभी 8946201573 तो वही नंबर मैं दोबारा यहाँ पर टाइप करूँगा 8946201573 तो इसी तरह आपने इस गेम को कंप्लीट करना है। तो अभी मैं ये जब तक मेरी ये गेम कंटिन्यू है तो आप वीडियो में जुड़े रहें, इसको एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने इसको वीडियो को पूरे देखे बगैर अपनी असेसमेंट की तो यहाँ पर काफ़ी चांसेस हैं कि आपको आइडिया नहीं होगा कि वो किस तरह आपको जज कर रहे हैं। तो एक जजमेंट के लिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और आप मेंटली रेडी हों। तो यहाँ पर अब मेरे 2 गलत हो गए हैं, तो मज़ीद यहाँ पर ये तीसरा भी मेरे से गलत हो गया है। तो अब मैंने 19 डिजिट तक करेक्ट किए हैं इस टेस्ट में। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं कि इसमें हमारी कौन सी ट्रेड जज की है उन्होंने। तो इसमें वो मेमोरी चेक कर रहे थे। तो नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट गेम देखते हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं कि इजी टास्क होगा, उसमें 3 सेकंड में आपने 5 टाइम स्पेस बार को हिट करना है। और अगर हार्ड टास्क कर रहे हैं तो 12 सेकंड में 60 टाइम हिट कर देना है। तो आपको 5 सेकंड में जो डॉलर मिलेंगे वो $1 मिलेगा, और हार्ड में 1.24 एंड बिटवीन 1.24 टू 4.30 तक डॉलर मिलेंगे। और ये गारंटी नहीं है कि आपको मिलेंगे, सम टाइम मिलेंगे, हो सकता है आपको मिले, हो सकता है ना मिले। तो हमने अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, इजी टास्क पे भी हम जा सकते हैं और हार्ड पे भी जा सकते हैं। इजी में 3 सेकंड में 5 टाइम स्पेस बार हिट करना है। तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं गेम को। तो फर्स्ट टाइम हम इजी पे जाते हैं, इजी में जाके ट्राई देते हैं $1। तो यहाँ पर मैंने 5 टाइम हिट किया है तो मुझे $1 मिल गया है। तो एक दफ़ा और इजी पकड़ करते हैं। तो ये मैंने 3 सेकंड में 5 टाइम किया है और $2 हो गया मेरे पास। अब मैं हार्ड पे जाऊँगा, स्पेस बार हिट करूँगा। यहाँ पर मैंने 60 टाइम करना है आई थिंक। तो मैं हिट कर रहा हूँ और देखते हैं होता है। तो ये नहीं हुआ। तो अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ हार्ड पे। तो दोबारा 12 सेकंड में 60 टाइम करना है। तो अब मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। देखते हैं कि इस बार मेरे से होता है या नहीं होता। तो ये इस बार मैंने किया था, लेकिन मुझे कोई डॉलर नहीं मिले। तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ।
अब देखते हैं इस बार मेरे से 60 टाइम्स 12 सेकंड में होता है या नहीं होता। तो नज़दीक पहुंच गए हैं और ये हो गया है। तो जनाब अब मुझे $2.77 मिल गए थे। दोबारा हार्ड पे जाते हैं, 60 टाइम हिट करना है 12 सेकंड में। देखते हैं इस बार क्या मैं हिट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। तो ये मैं नहीं कर सका हूँ, लेकिन मुझे अमाउंट नहीं रिसीव हुई कोई। तो दोबारा ट्राई करते हैं हार्ड टेस्ट। तो देखते हैं इस बार 3 सेकंड 2 1 और इस बार मैं कंप्लीट ही नहीं कर सका। तो दोबारा ट्राई करते हैं। तो दोबारा देखते हैं कि 60 टाइम हिट करना है। 3 2 1 और कंप्लीट किया, लेकिन कोई अर्निंग नहीं हुई। दोबारा देखते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। अब ये 7 6 5 4 3 2 1 और कंप्लीट करते हैं टेस्ट को। जी ये हमारा 50% कंप्लीट हो रही है गेम्स। इसमें हमारी एफर्ट्स को जज कर रहे थे कि हम कितनी एफर्ट करते हैं। तो हमारा रिज़ल्ट भी वो हमें बता रहा है। तो नेक्स्ट गेम में देखते हैं, इसमें रेड और ग्रीन ट्रिगर आपको शो होंगे। आपने प्रेस करना है स्पेस को। जब आपके पास रेड सर्कल शो हो, ग्रीन हो, तो स्पेस बार आपने टिकट नहीं करनी। तो देखते हैं अभी जब गेम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रेड हो तो हमने स्पेस बार प्रेस करनी है, ग्रीन पे नहीं करनी। तो रेड पे हमने करनी है और ग्रीन पे नहीं करनी। तो वो ग्रीन आया, ग्रीन और नहीं करनी, ग्रीन पे नहीं करनी। तो इस तरह से हमने इस गेम को कंटिन्यू करना है। और छोटी छोटी आसान आसान सी गेमें हैं, बज़ाहिर तो बच्चों वाली नज़र आती हैं, लेकिन आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती हैं अगर आप बहुत अच्छी आपके पास स्किल्स हैं और आप इसको अच्छे से देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपका फ्यूचर बन सकता है अगर आप इनको गाइड करेंगे। तो फिर भाई आपकी मर्ज़ी, अब आप नहीं सीरियस होते। आप लाइफ के साथ मजाक करेंगे तो लाइफ आपके साथ मजाक करेगी। तो अभी हम ये देख रहे हैं गेम्स। तो ये गेम भी बस अभी एंड होने वाली है। तो एंड हो रही है, यहाँ हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये 58% हमारी हो रही है। तो इस गेम में हम देखते हैं कि उन्होंने हमारी कौन सी ट्रेड को जज किया था। तो उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, शो हो जाएगा। तो इसमें वो हमारी अटेंशन चेक कर रहे थे। तो वो अटेंशन हमारा रिज़ल्ट आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट गेम पे जाते हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं कि यू विल स्टार्ट विद 2000 गॉन और आपके पास इसमें आपने कार्ड्स ड्रा करने हैं और आपने कुछ कार्ड में आपको रिवार्ड मिलेगा, कुछ में पेनल्टी होगी। तो आपके पास 4 कार्ड दिए होंगे, उसमें से आपने पिक करना है और आपको कार्ड्स पे वार्ड या पेनल्टी मिलेगी। आप किसी भी टाइम किसी दूसरे कार्ड पे स्विच कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो स्टार्ट करते हैं गेम को। तो ये कार्ड आपको 4 कार्ड दिए हुए हैं, आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको $100 वॉन किए हैं, तो अभी 50 वॉन किए हैं। तो इसी तरह मैं डिफरेंट कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ 50 दोबारा वॉन
51 51 50, ये 200 का पेनल्टी कर दिया, ये 50, फिर 50, फिर 50, फिर 50, फिर 50, 25 वन, 25, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे 100 वन, 100 वन, यहाँ पर -1150 की पेनल्टी कर दिया, 100 वन, 100 वन, यहाँ -150, -100 की पेनल्टी, 100, -50, -200, 100। तो अभी एंड पे देखेंगे कि हमें कितना ड्रेन हुआ है या कितना लॉस हुआ है। तो अभी इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हमारे कार्ड्स चल रहे हैं, तो ये देखते हैं हमारे पास, ये हमारा रिज़ल्ट आया तो 20,000, तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है। तो अभी हमने नेक्स्ट पे टिकट किया है, यहाँ पर हमारा रिस्क हम कितना ले सकते हैं वो इस गेम में हमारा चेक हुआ है। तो हमारा रिज़ल्ट भी इसमें बता दिया, आपका भी रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट गेम दिखाता हूँ आपको, उसमें क्या ये एरो बने हुए हैं, अगर आपको ब्लू या ब्लैक शो हो तो आपने सेंटर वगैरह से डायरेक्शन पॉइंट करनी है, और अगर आपके पास रेड हो तो साइड वाले जो एरो हैं आपने उनकी जो इंडिकेशन है वो आपने क्लिक करनी है। तो आपने रिस्पॉन्ड करना है जितना क्यूटली और एक्यूरेटली आप, मतलब जितना तेज़ी से और ठीक ठीक आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं उतना ही आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं ये गेम स्टार्ट करते हैं। तो ये गेम स्टार्ट हो रही है, और जिस तरह आपको पता है, जिस तरह आपको शो हो रहे हैं आपने उसी तरह और उसी सीक्वेंस में एरो पे क्लिक करते जाना है। तो रेड में और हमने साइड वगैरह देखने थे, ब्लू और ब्लैक में हमने सेंटर वगैरह देखने थे, और वही एरो की हमने प्रेस कर देनी है, वही डायरेक्शन शो कर देनी है। तो अभी हम इसी गेम पे फोकस रखते हैं अपना, और देखते हैं कि एंड रिजल्ट पे हमें क्या मिलता है। तो ये हमारी गेम चल रही है, और हम इस पे अपनी जो भी हमें समझ आ रहा है वो अपनी सीक्वेंस के हिसाब से हम एरो को प्रेस कर रहे हैं। तो अभी हमारी उम्मीद है ये गेम, ये वाली गेम भी ख़त्म होने वाली होगी अब थोड़ी देर में। तो फिर हम देखते हैं कि हमारा ये कैसा रहा है एक्सपीरियंस। तो अभी हम दोबारा बता देता हूँ आपको, ब्लू और ब्लैक का हमने सेंटर वाला देखना है, और रेड का हमने साइड वाले एरो से डायरेक्शन को जज करना है, और वही सेम एरो हमने डायरेक्शन के तौर पर प्रेस करना है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस गेम से। तो आपने इसको फुल अटेंशन होकर और बगैर किसी आपको हिंड्रेंस कोई ना हो, कोई आपको आपको डिस्टरबेंस ना हो, आपकी फुल अटेंशन हो, तो ही आप ये गेम जो है वो फोकस के साथ आप बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। वरना आप अपना अगर आप फोकस यूज़ किया तो फिर नहीं कर सकते। तो ये हमारी गेम कंप्लीट हो गई है। तो हम टेस्ट कंप्लीट हो गया तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
अब हमारी 75% गेम्स हो रही हैं। यहाँ पर वो हमारी अर्निंग चेक कर रहे थे। तो अभी ये हमारा तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अब हम ये नेक्स्ट गेम पे टिकट करते हैं और देखते हैं। तो ये हमारे पास 2 फेसेस हैं। गिटक माउस होगा तो हमने लेफ्ट वाला एरो प्रेस करना है, और बिग माउथ होगा तो हमने राइट वाला प्रेस करना है। और अगर हम राइट होंगे, मतलब हमने राइट आंसर किया, तो हमें अवार्ड मिलेगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है फेस का, तो कंटिन्यू पे टिकट करते हैं, देखते हैं। तो कंटिन्यू स्टार्ट किया गेम को। तो ये हमारे पास सही हम आंसर करेंगे तो हमें रिवार्ड मिलेगा। स्मॉल माउथ और बिग माउथ डिफ्रेंशिएट करना इसमें मुझे तो मुश्किल आ रहा है। अब आप देख लीजिएगा, जैसे आपको बेहतर लगे आपने वही सिलेक्ट करना है। अभी तक हमने $2.60 बनाए हैं। तो अभी इस तरह आपने, अभी हमारे पास 70 हो गए हैं, 80 हो गए हैं। जैसे जैसे आप सही जज करेंगे आपको $0.10 मिलेंगे। तो अभी देखते हैं कि, तो अभी हमारे पास $3.40 हो गए हैं। बिल्कुल मान्यूट सा डिफरेंस है आप स्मॉल फेस और बिग फेस का। तो जज करना भी समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने बिल्कुल अपना फोकस रखना है और डिस्टरबेंस से अवॉइड करना है, अटेंशन बैठना है, फिर ही आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पॉजिटिव आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसी तरह हमारे $5.10 बन गए हैं। कुछ हमारे गलत भी हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, कुछ पे सही हो रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अभी हम ये गेम को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे $6.60 बन रहे हैं। तो ये हमारे चलता जा रहा है। तो आपने ये फेस को देखकर एरो टिकट करना है। अगर स्मॉल फेस हो तो लेफ्ट वाला, अगर बिग माउथ हो, सॉरी फेस नहीं माउथ हो, तो आपने राइट वाला एरो प्रेस करना है। और अगर आपने सही आंसर किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये कंटिन्यू हो गया हमारा। तो 83% ऑफ गेम्स हो रही हैं। यहाँ पर भी वो हमारा अर्निंग चेक कर रहे थे कि हमारा अर्निंग जो हमारी ट्रेड है वो कैसी है। तो अभी हमारा जो न्यू गेम है वो है हमारे टारगेट टावर्स हैं, और यूजिंग एज फ्यू, मतलब कम से कम मूव्स को हमने यूज़ करना है। और तो अनडू मूव बाय प्रेसिंग, अगर हम अनडू मूव करना चाहते हैं तो हम अनडू पे क्लिक करेंगे। हम स्टार्ट ओवर शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट ओवर पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक ऑन द डिस्ट, मतलब डिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, फिर लेफ्ट कर सकते हैं, और जिस पर आपने प्लेस करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट कर दिया हमने गेम। अब इसमें हमने करना है कि टारगेट टावर नंबर 1 पे ये हमारे पास है। ये हमारे पास जो ऊपर सीक्वेंस नज़र आ रहा है हमने वही बनाना है। तो अभी मैं इसको सेकंड वाले में लगा दूंगा। यहाँ से मैं अब हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, सेकंड में लगा दिया। तो ये हम वही सीक्वेंस बना रहे हैं।
और ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया है गेट इन। ये हमने फर्स्ट वागे में बनाना था, हमने सेकंड में बना दिया। चलिए अब हम इसको थर्ड वागे में इसको उल्टा कर देते हैं, फिर हम फर्स्ट वागे में लगा देंगे सेम एज इट इज़। हमारे पास गन जाएगा तो हम इसको उठा गया थर्ड में टावर में डाल रहे हैं। अब हम इसको फर्स्ट वागे में गए आ रहे हैं, तो हमारे पास 2 मिनट का टाइम था। हमने 2 मिनट में इसको कंप्लीट करना है और हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारा प्लानिंग चेक कर रहे थे, तो अब हम नेक्स्ट गेम पे जाते हैं और देखते हैं वो गेम हमारी कैसी है। तो यहाँ पर आपको फेशियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और कुछ हमारे पास डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और हमने बताना है कि वो पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। और 30 सेकंड है जिसमें हमें डिस्क्रिप्शन से सिचुएशन को इवैल्यूएट करना है, और 7 सेकंड में हमने आंसर करना है जिसमें सिर्फ फोटोग्राफ से हमने सिचुएशन को, फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करना है। तो स्टार्ट करते हैं गेम को, और ये हमारी गेम स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे पास स्टोरी है जिसमें ये पर्सन गया है सिनेमा में मूवी देखने और वेट कर रहा था लाइन में। 2 पर्सन ने इसको पुश किया है और जिसकी वजह से वो हर्ट हुआ है। तो इसमें इसकी फीलिंग्स पेन वाली नज़र आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये दोबारा एक स्टोरी है, स्टोरी में इसका ऑपरेट हुआ है टोन है इसका, और ये मूवी देखने गई है और ट्विस्ट पाँव पे चढ़ गया है, तो ये भी पेन है। तो मैं इसमें पेन पे और इसमें इमोशन जज करने हैं। ये सरप्राइज़ कर रहा है और ये मुझे ये भी सरप्राइज़ ही नज़र आ रहा है। तो अब इसमें एंड्रॉयड वाली फील आ रही है, तो मैं इसको एंड्रॉयड पे यहाँ पर मैकडोनल्ड पे गए हैं, मेन्यू पढ़ रहे हैं और कैशियर के पास पहुँच गए हैं, और वो इससे पूछ रहा है मे आई हेल्प यू प्लीज़, और ये एक्नॉलेज कर रहा है और दोबारा मेन्यू पर अटेंशन कर रहा है। तो इसका डिटर्मिनेशन या पजलमेंट था। तो ये एक और एंड्रॉयड वाली फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर ये फेयर नज़र आ रही है, तो मैं इसको, तो स्टोरी में ये वुमेन है और इन्होंने $500 बेट कराई है हॉर्स नंबर 7 पर, और उसको वॉच कर रही हैं। और वो हॉर्स नंबर 7 जो है वो सेकंड प्लेस पे आया है। तो ये वुमेन जो है ये सरप्राइज या डिटरमिन्ड एक पर्सन थी जिसने आखिरी 507 नंबर हॉर्स पे गिरा दिए हैं, और 9 और 7 जो है वो मुकाबला सख्त है और ऐसा नज़र आ रहा है 7 नंबर जो है वो लीड गए जाएगा। तो ये इसको आप डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, होप भी कह सकते हैं। तो ये स्टोरी है वुमेन की जो मैकडोनल्ड में गई है लंच करने, और इसको कैशियर ने पूछा मे आई हेल्प यू प्लीज़, तो इसने एक्नॉलेज कर और मेन्यू पे चली रही है दोबारा। तो पजलमेंट या डिटर्मिनेशन, पजलमेंट ही इसमें नज़र आ रही है उसको। तो इससे नेक्स्ट ये आप देखें तो एंगर भी कह सकते हैं, फियर भी कह सकते हैं। तो ये एक पर्सन है जिसने बड़ी मेहनत की है और गोल्ड मेडल की रेस में ये फर्स्ट नज़र आ रहा है, तो ये डिटरमिन्ड नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद ये स्टोरी है वुमेन की जो कि रेस में तीसरे नंबर पर है, सोवियत इन सेकंड पोजीशन पे आने वाली है। और थोड़ी देर बाद ये इसको नज़र आ रहा है कि मैं फ़र्स्ट वाली के नज़दीक हूँ।
तो डिटर्मिनेशन में आ सकता है। तो ये हमारा ये टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आप देखें तो हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। और इस तरह से ये गेम्स होती हैं, आपने इनको अपने हिसाब से प्रॉपर प्रिपेयर हो के आपने ये असेसमेंट देनी है, क्योंकि ये सिर्फ साल में एक बार आप दे सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई आपका चांस ज़ाया हो गया तो फिर इसके बाद आप ये इस तरह का फॉर्म होता है गेम के एंड पे, इसमें आपने अपनी डिटेल्स आपने इसमें सारी दे देनी है। तो यहाँ पर मैं एशियन सेलेक्ट कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देता हूँ। तो नाम एंटर करने के बाद ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम एथनिसिटी पे आ जाते हैं और इधर हमने ये सेलेक्ट कर लिया साउदर्न एशियन। और फिर बर्थ ईयर हम सेलेक्ट कर लेंगे। बर्थ ईयर में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो हमारा ईयर है वो सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर हमने सब एथनिसिटी में हम यहाँ पर पंजाबी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं। तो ये राजना पाकिस्तानी, तो हम पाकिस्तानी सेलेक्ट कर दिया हमने। तो यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं, ये हमारा सबमिट। अब इसके बाद आप अपना फीडबैक दे दें। तो मैंने यहाँ पर गुड फीडबैक दे रहा हूँ। और इसके बाद आप इसको भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये आप अपना रिज़ल्ट आपने देखना है तो व्यू माय रिज़ल्ट में जाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वो आपको अप्रोच बता रहे हैं। अप्रोच के बाद आप ऊपर आ जाए, यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं कि ये रिज़ल्ट यूज़ कैसे होते हैं। फिर आप ब्रेक डाउन में आ जाएं। फिर यहाँ पर वो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिज़ल्ट में रिस्क टॉलरेंस उन्होंने आपकी मेजर की है। तो हमारे ट्रेस में ये हमारा रिज़ल्ट बता रहे हैं वो हमें। इसके बाद आप देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। फेयरनेस है, डिसीजन मेकिंग है, और यहाँ पर पूरी डिटेल्स वो आपको बता रहे हैं। फोकस, एफर्ट, जेनरसिटी, इमोशंस। तो यहाँ से हम अपना रिज़ल्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। तो ये हमने डाउनलोड भी कर लिया है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी मोस्ट यूनिक में रिस्क टॉलरेंस है, फेयरनेस है, डिसीजन मेकिंग है, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन सारी डिटेल्स उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं कि हम किस तरह से इस टेस्ट से आपको एवेल्यूएट कर रहे हैं। और हर चीज़ की डेफिनेशन भी उन्होंने बताई हुई है। तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं। बेहतर तो यही है आप इसको रीड कर गए, आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप बेहतर तरीके से इसको आप फॉलो कर सकेंगे। तो ये एक मैंने आपको बता दिया है। तो एक बहुत ही अच्छे से आप असेसमेंट दे सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो हैं अप्लाई करें और बहुत ही अच्छी आप असेसमेंट दें।
इंशाल्लाह आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो रिज़ल्ट है क्या वो सबमिट हो गया है। हमारी जो कंपनी मैंने ब्रिटिश अमेरिकन टबैको पे अप्लाई किया था और उन्होंने मुझे इस असेसमेंट का लिंक भेजा था, तो वो भी हम देखते हैं कि ये यहाँ पर ईमेल में देखते हैं कि क्या हमारी कन्फर्मेशन की ईमेल आपको आएगी। उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी असेसमेंट सबमिट हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक्स कन्फर्मेशन की ईमेल आई हुई है, आप इसको ओपन करें और ये देखें आप थैंक्स का मैसेज आया हुआ है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद आपने कुछ दिन वेट करना है। उसके बाद आपको जो इस असेसमेंट के बाद आपको जो एवेलुएट करेंगे उसका रिज़ल्ट दे देंगे वो आपको। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।